तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का पार्ट 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस और मॉडल सेट में भी आए हुए क्वेश्चंस शामिल किया गया है। अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो इस पार्ट से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाएंगे। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा जिसे आप सोल्व ना कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। ये क्वेश्चन इसी वर्ष आया था कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, ये आप याद रखिएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र जो होता है, आँख होता है, उसका रंगीन भाग कौन सा होता है, क्या होता है रंगीन भाग, तो वो होता है आइरिस। इसलिए ये दूसरा हो जाएगा, आइरिस आपका सही। और अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मतलब मानव नेत्र में कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है मानव नेत्र में, तो बता दें ये दृष्टि पटल पे बनता है। ठीक है, तो दृष्टि पटल ये हो जाएगा आपका सही। ये देखिए, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, तो वो नियंत्रित करते हैं, ये देखिए, पक्षमाभी मांसपेशियाँ। ठीक है, पक्षमाभी मांसपेशियाँ इन्हीं रहेगा, पक्षमाभी मांसपेशियाँ इतना। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या है। ये भी पूछा गया था इसी वर्ष। ठीक है, देखिए, तो 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर या 25 मीटर या अनंत, इसमें पूछा है अधिकतम दूरी के लिए। तो अब जो भी वस्तु है कितनों भी दूर रहे उसे हम देख पाएंगे, इसीलिए अधिकतम के लिए क्या होगा, अनंत होगा। तो हो जाएगा स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान अनंत। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि दूर में रहेगा तो अनंत, और यहाँ पे बोलेगा न्यूनतम मान, बोलेगा न्यूनतम नज़दीक वाला तो 25 सेंटीमीटर होता, लेकिन यहाँ पे अधिकतम वाला पूछा है, इसीलिए हमारा अनंत वाला होगा। ठीक है, अगला है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगर आप अवतल लेंस के चश्मा पहनेंगे तो उससे आप कौन से दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, तो अवतल लेंस से होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष दूर होता है अवतल लेंस से। अगला है, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग करके, उसमें अवतल था तो इसमें उत्तल है, तो इसमें जो होता है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है उत्तल लेंस से। तो अवतल से होता है निकट दृष्टि दोष दूर और उत्तल से होता है दीर्घ दृष्टि दोष दूर। ये आप याद रखेंगे ऐसे से, क्योंकि ये सब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये देखिए, यही क्वेश्चन आया था, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन या ये 9th क्वेश्चन दोनों एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका क्या है इस सबका अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमारे नेत्र में लेंस होता है, हमारे नेत्र में आँख में लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, पहले में देखे थे कौन सा था, उत्तल लेंस था, तो इसलिए हो जाएगा उत्तल। ये देखिए, जरा दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष होता है, इसको किया जाता है बाइफोकल लेंस द्वारा। ठीक है, बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है नेत्र के द्वारा, तो वो बनता है वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा याद रखेंगे इसे भी। ये क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। तो नेत्र में यानी आँख में जो प्रकाश पड़ती है कम बेसी, तो उसको नियंत्रित कौन करती है, तो उसको नियंत्रित करती है पुतली, इसलिए ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन पुतली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका प्रतीत होती है। जो गोला सूर्य होता है वो कैसा प्रतीत होती है, तो प्रतीत होती है चपटी। सूर्योदय मतलब सूर्य उगते समय और सूर्यास्त मतलब सूरज ढलते समय यानी डूबते समय, तो चपटी ये होगा। अगला क्वेश्चन है,
आँखों से निकटतम या अधिकतम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को कहते हैं। कोई भी वस्तु अगर दूर रखा हुआ है या नज़दीक रखा हुआ है तो उसको देखने की जो स्पष्ट देखने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन, ठीक है, ये समंजन क्षमता होता है। इससे दूर रखी हुई वस्तुएं या नज़दीक रखी हुई वस्तुएं को भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, तो वो है आपको पक्षमाभी द्वारा, ठीक है। पक्षमाभी द्वारा लेंस की फोकस दूरी को चेंज किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर के विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, अभी तुरंत हमने देखा था कि विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं, मतलब नज़दीक हो या दूर हो, कहीं पे भी हो, उसको स्पष्ट देखने की, ठीक है। तो ऐसा होने मतलब स्पष्ट देख पाते हैं, तो ऐसा होने के कारण क्या है, किसके कारण ऐसा होता है? तो समंजन क्षमता के कारण होता है, यानी समंजन। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग दिखाई देता है। तो सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, उस समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो रक्ताभ प्रतीत होता है। रक्ताभ, रक्त जैसा, यानी लाल, लेकिन लाल नहीं है इसलिए रक्ताभ है, रक्ताभ ही शुद्ध होता है। तो स्वच्छ आकाश का रंग होता है, तो जो साफ आकाश होता है उसका रंग कैसा होता है? तो आकाश का रंग कैसा? नीला होता है, इसलिए ये सही होगा आपका नीला। अगला है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, इसे तो हर कोई जानता है। 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। अब यहाँ पे है सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होना कहलाता है। मतलब सूर्य के प्रकाश जैसे कि प्रिज्म होती है, कांच की प्रिज्म, उससे जब परावर्तित होती है तो वो 7 रंगों में बट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, सही आपका होगा ये। और हाँ, मॉडल पेपर जैसे ही जारी होगा तो मॉडल पेपर भी आपको करा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको अभी तक नहीं आया है तो आपको ना पढ़ने से अच्छा है कि आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ ले, क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हैं तो मॉडल्स पेपर में भी वही सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको चैप्टर में है। तो इसलिए आपको मॉडल्स पेपर से बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।